हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 50वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रसन्नता इस बात से है क्योंकि आज सुबह हम लोग गीता शास्त्र को पूर्ण किए। गौर पूर्णिमा के अवसर पर आज तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक को पढ़ेंगे, तो ये अध्याय भी आज पूर्ण हो जाएगा। तो हमने 49 में क्या सुना था, देख लीजिएगा। कामम भव, यहाँ पे ये अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भक्ति के सुख का वर्णन करते हुए कि भक्ति का सुख बहुत अच्छा है, भक्ति की प्रार्थना कर रहे थे। इस श्लोक में वह 49 में वह अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। कामम भव स्ववर्जिनैर्निरयेषु नस्तात् चेतोलिवद यदिनुते पदयो रमेता वाचश्च नस्तुलसीवद यदि तेङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरंध्र। कामम भव, यथेष्ट हमारा जन्म हो, मुक्ति नहीं हो। कैसे हो? स्ववृजिनैर निरयेषु नस्ताच, न मतलब हमारा स्ववृजिनैर, हमारे पापों के अनुसार हमारा नरक में किसी प्रकार की नारकीय योनि में जन्म हो। स्तात मतलब ऐसा आशीर्वाद हमको खुद ही दे रहे हैं, आशीर्वाद हो जाए। लेकिन तब दिक्कत नहीं होगी। तो कह रहे यदि चेता अलिवद नुते पदयो रमिता, यदि हमारा मन आपके चरणों में रमण कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक, यदि ते अंग्रि शोभा न वाचस तुलसीवत, यदि हमारी वाणी तुलसी जी के समान आपके चरणों में ही शोभा प्राप्त करे, अर्थात हमारी वाणी आपके बारे में बोलने में ही लगी रहे, तो शोभायमान रहे। ते गुणगणैर यदि कर्णरंध्र पूर्येता, आपके गुण गणों के द्वारा, गुण समूह के द्वारा यदि हमारे कानों के रंध्र भरे रहें, भरे रहे का मतलब भरते तो कभी है नहीं, मतलब निरंतर भगवान के बारे में सुनते रहें, तो हमको अब नरक से क्या प्रयोजन, नरक जाए स्वर्ग जाए से कोई मतलब नहीं है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी श्रवण कीर्तन और स्मरण का सुख मोक्ष के सुख से भी करोड़ों गुना अधिक है। ये सब समझ में आगे बात। अब वह भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान की कृपा का भी वर्णन कर रहे हैं और उनको नमस्कार करें। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरहूत रूपम तेनेश निर्वृतिम वापुर अलम दृशो नः। आया नहीं? प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः। तस्मा इदं भगवते नम इत विधेम यो नात्मनां दुर्द्वयो भगवान् प्रतीतः। तस्मा इदं भगवते नम इद विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः। तस्मा इदं भगवते नम इद विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। तस्मा इदं भगवते नम इद विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं
तेनेश निर्वृत्तिमवापुरलं दृशो नः। तस्मा इदं भगवते नम इद विधेमा यो नात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेमा यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः। जी। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृत्तिमवापुरलं दृशो नः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरहूतरूपं तेनेश निर्वृत्तिमवापुरलं दृशो नः। तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेमा यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः। तस्मादिदं भगवते नम इद विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। मृदंग में वो तेरे खीटा वगैरह ही होता है, उससे कितनी सुंदर सुंदर तालें आ जाती हैं। हारमोनियम में सारे गामा से कितने सुंदर सुंदर धुन बन जाते हैं। ऐसे ही शब्द का ही है, लेकिन भागवत में ऐसा संयोजन है, कॉम्बिनेशन है कि बोलने में ही कितना सुंदर लग रहा है। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरहूतरूपं तेनैष निर्वृत्तमवापुरलं दृशो नः। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृत्तिमवापुरलं दृशो नः। तस्मा इदं भगवते नम इद विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः। बहुत सुंदर। एक बार इसी ट्यून में चलो मेरे साथ में गाइए। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरहूतरूपं तेनैष निर्वृत्तमवापुरलं दृशो नः। तस्मा इदं भगवते नम इद विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः। एक बार मैं मंदिर में बहुत पहले क्लास दे रहा था, और मैं भी कोई 2-3 साल पहले, तो बस बोले हमको पहली बार मालूम चला कि श्लोक को इतना गा भी सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, हम लोग तो थोड़ा तरह से गा रहे हैं। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 7 तरह से हर बात भागवत के हर श्लोक को गाया करते थे। तो 2-4 हमको पता है, एक और साउथ इंडियन भी है मुझे पता है। अतः हे प्रभु, अतः हे प्रभु मतलब बोलना कि हमें भक्ति चाहिए, इसलिए हे प्रभु हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया। क्यों कृपा करी? यद्यपि हमने आपके भक्तों का अपराध किया, तो जो भक्तों का अपराध करता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं ना। आप समझ में आया आपको? जो भक्तों का अपराध करता है उसे तो भगवान के दर्शन नहीं होते, नाम में रुचि नहीं होती, भक्ति से च्युत हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अद्भुत है कि भक्तों का अपराध हुआ है लेकिन भगवान के दर्शन हो रहा है, और भगवान अपनी रति के सुख को भी दे रहे हैं। तो इसे समझ में आना चाहिए कि भगवान की लीला है ये उस तरह से अपराध नहीं जैसे जगत में यहाँ पे दूसरे का उत्कर्ष देख के चलते। देखिए पहली बात समझ लीजिए कि 4 कुमार जय विजय के उत्कर्ष को देख के जले नहीं थे कि ये काहे वैकुंठ में है, ऐसा कुछ नहीं था। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि ये जो अपराध जो कुछ भी हुआ आगे और क्लियर होगा, ये सब भगवान की व्यवस्था था, और इसलिए वस्तुतः अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो भगवान क्यों कृपा करते? भक्तों का अपराध करने पर भगवान की कृपा नहीं होती है, ये सिद्धांत है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हिसाब किताब हो रहा है। भगवान कृपा कर रहे हैं, उनको रति शक्ति का शक्तिपात किए, और इस प्रकार तभी वो इस प्रकार का भक्ति का सुख का आनंद अनुभव कर पाए। ये बात है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। अभागा अल्पज्ञ क्यों कह रहे हैं? हर जीव किसी रूप को इसलिए देखना चाहता है ताकि सुख मिले, लेकिन सुख बहुत थोड़ा थोड़ा मिलता है। एक्चुअली सुख नहीं मिलता है, खाली ऐसे भावना होती है कि मैं सुखी हो रहा हूं, और भगवान के स्वरूप की तरफ उसको पता ही नहीं कुछ। भगवान के स्वरूप में जो सुख है उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए उनको अभागे कहा जा रहा है। देखने की शक्ति है लेकिन भगवान के स्वरूप के सुख को अनुभव करने की शक्ति नहीं है। किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। पुरहूत बड़ा सुंदर अर्थ है। पुरुहूत मतलब हे अतीव पूज्य। इसको एक और अर्थ है कि पुरु
प्लस उहूत, आहूत से आहूत मतलब हूत मतलब आहूत वाला होता है ना, हूत मतलब बुलाना, और पूर्व मतलब बहुत ज़्यादा। तो जिन भगवान को विभिन्न भक्तों से के द्वारा बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे नंदन नंदन, ऐसे करके, ऐसे भगवान, भगवान के नामकारी बहुधा, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। तो पुरोहित का अर्थ है, एक तो है अत्यंत पूजनीय, और दूसरा अर्थ है कि बहुत से भक्तों के द्वारा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हे ईश, हे प्रभु, आपने यद इदम, जो यह मनोहर रूपम स्वरूप, प्रादुश्चकर्थ, प्रादुष्कृत सुना है शब्द आपने, प्रादुष्कृत, आविष्कृत सुना है, आविष्कार, प्रकट करना, प्रादुष्कृत वही अर्थ है, तो वही उसी तरह का शब्द है, प्रादुह चकर्थ, हमारे सामने प्रकट किया है। तेना, उससे, किससे, उस सुंदर रूप से, नह दृशा अलम निर्वृतिम, हमारा मतलब हमारी दृशा, दृशा का यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने अर्थ लिया है आंखें या बुद्धि। आप देखिए कि प्रवचन में कहा जाता है कुछ दृष्टि मिल रही है, तो दृष्टि का मतलब देते क्या, पहले आंख से तो दिखाई पड़ ही रहा होता है, लेकिन बुद्धि की भी दृष्टि होती है। वस्तुओं को आप देखते हो केवल आंख से नहीं, मैंने क्या बोला, केवल आंख से नहीं, बुद्धि के द्वारा भी देखते हैं उसको। अच्छा बुरा निर्णय केवल देख करके नहीं कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ रास्ते में बहुत सारे जंगली फूल लगे रहते हैं, कैक्टस में भी फूल लगे रहते हैं, तो क्या वो फूल तोड़ तोड़ कर भगवान को अर्पण करेंगे? तो फूल तो आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ बुद्धि से भी देख रहे हैं ना, ये फूल ठीक नहीं, कोई कोई फूल जहरीले भी होते हैं, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, तो आप केवल देखने में सुंदर वस्तु को ग्रहण नहीं कर लेते हैं। डू यू एग्री विद दिस? मेक सेंस? तो हमारी आंखें और हमारी दृष्टा मतलब हमारी बुद्धि की वृत्ति, वो दोनों ही अलम, अलम मतलब पर्याप्त, निर्वृत्तिम, आनंद को अवापो अर्थात प्राप्त कर रही हैं। देखिए इसका मतलब है कि ब्रह्मानंद से वह सुख नहीं मिला हमको, क्योंकि मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि जीव है अणु, लेकिन सुख की जो वासना है वो है असीमित, और सुख भोगने की शक्ति भी असीमित है। तो अब यहां कह रहे हैं कि हम बहुत और या पर्याप्त मात्रा में आनंदित हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वास्तविक रूप से असीमित सुख को अनुभव किए हैं आपके रूप को देखकर। हमारी आंखें इस प्रकार से तृप्त हुई हैं, और हमारे बुद्धि, हमारा मन भी उसी प्रकार से तृप्त हुआ है। समझ गई बात? इसीलिए प्रभुपाद मन और आंखें दोनों बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद अपने अनुवाद में टीकाओं को रख देते हैं, उसको देखने का सामर्थ्य नहीं होता है लेकिन सामान्यता, लेकिन जब टीका पढ़ते तो समझ में आता है कैसे प्रभुपाद अपनी अनुवाद में उसको रिलिश करके रख देते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। दृश्य समझ में आ रहा है? दृश्य मतलब आंखें, और दृश्य मतलब बुद्धि की वृत्ति भी। समझ में आ गया होगा ये बात? एक्चुअली इसमें एक और बात ये भी है कि आपके भक्त लोगों ने पुकारा, आपका नाम स्मरण किया, इसलिए आप आ गए, इसलिए कृपा कर रहे हो। पुरोहित से मतलब आपके भक्त आपको पुकारते विभिन्न नामों से, तो आपके भक्तों को दिक्कत हुई, तो आपके भक्त प्रेम से पुकारे। आप कहेंगे जय विजय पुकारे कि नहीं पुकारे, वेल कुछ कहे होंगे या कुछ नहीं कहे होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा वो कह रहे हैं कि डिवोटीज कॉल आउट इन लव फॉर यू एंड देन यू प्रेजेंट बिफोर देम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी। आगे क्या है लाइन? बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी, राधे श्याम श्याम श्याम। बहुत अच्छा भजन था, हम लोग कई बार एक दो बार गाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि द्रौपदी पुकारी थी, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, है ना, ऐसे करके श्लोक, मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान तुरंत आकर के उनकी रक्षा किए। तो ऐसा कई बार आप देखेंगे। इस पर हम अब आ रहा है तो हम बोल दें, हमसे रहा नहीं जा रहा। एक बार, ये लंबी घटना है, पता नहीं आज क्लास छूट जाएगी। अपने मन से कुछ भी हम वेदवादिनी, हाँ, आप जो हमको भेजी हैं अभी, आप सुनी कि हम क्या बोले, क्या बोले बताइए। गूगल पे सर्च किया, पेस्ट कर दिया। करुणा करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट से लिपट गए बनवारी, ऐसे श्लोक है। अपने मन से पूरा कविता भेज दी वो। ठीक है। रॉन्ग हेल्प, रॉन्ग श्लोक। हमसे रहा नहीं जा रहे, बताते हैं इस बात पे, पूरा होता। चलो अन्वय करके फिर पढ़ा देता हूँ। तो हमारी आंखों को बड़ा आनंद मिल रहा है। आज थोड़ा क्लास फ्री स्टाइल होगी, है ना। लेकिन अब
क्योंकि अपने को तो बड़ा आनंद मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं। अब जब अपने को आनंद मिलता है तो दूसरे के बारे में सोचते हैं आप। एक भक्त प्रश्न किए थे कि अगर गुरु जी जो है वो नहीं होने तो इनको प्रेम प्राप्त हो, क्योंकि वो आपसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। यहाँ इनको प्रेम प्राप्त हुआ है, दैट आसक्ति भगवान में प्राप्त हुई है, तभी तो ऐसा सुख अनुभव कर रहे हैं। इसलिए रिलेट कर रहे हैं उन जीवों से, हमारे जैसे लोग जो कि अनात्मना है। अनात्मना मतलब विषयासक्त मनुष्यों को। अब ये कहेंगे अनात्मा विषयासक्त कैसे हो गया? अच्छा देखिए, इसको चक्रवर्ती पाद ने बताया, अन आत्मना, जिसके पास आत्मा नहीं है। अन आत्मा तो कह रहे हैं कि जिसके पास भगवान सेवा के लिए नहीं है। अब समझ में आया? जिसके पास भगवान परमात्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, जिसके पास परमात्मा सेवा के लिए नहीं है, वो अनात्मा हुआ कि नहीं? बिना परमात्मा वाला दुनिया। अच्छा, आपके पिताजी परमात्मा वाले हैं कि नहीं है? समझ में आ गया ना? परमात्मा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। एक आत्मा को जेल ले उससे कल्याण हो जाएगा उनका, है कि नहीं? क्षमा कीजिएगा, हम पर्सनल बोला तो तब पर्सनल बोलने समझ में आया, तभी कोई द्वेष नहीं हमारा। सभी लोग ऐसे जो अभक्त हैं उनके पास परमात्मा है कि नहीं है? परमात्मा के वो पास वो हैं, लेकिन उनके पास परमात्मा नहीं है। इज इट ओके? लैंग्वेज इज अंडरस्टूड? कहाँ है परमात्मा? भगवान कहाँ है? जैसे हिरण्यकशिप, भगवान कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। अब सलोनी माता जी का प्रश्न है कि परमात्मा तो सबके हृदय में है। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ, परमात्मा उनके हृदय में है, लेकिन परमात्मा उनकी एक्सेस उनके पास नहीं, वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। अन आत्मा वाला मतलब जो भगवान की सेवा, परमात्मा की सेवा नहीं करते हैं। आत्मा मीन्स परमात्मा भी होता है। आप बता रही कि पूछ रही हैं। हाँ, आत्मा का मतलब बहुत सारे होते हैं। आत्मा का मतलब शरीर होता है, आत्मा का मतलब मन होता है, बुद्धि होता है, संकल्प भी होता है, और जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है और परमात्मा भी। तो 6 होता है, एक और होता है, भूल गया हूँ। तो अन आत्मा नाम मतलब जिनके पास भगवान सेव्य के रूप में नहीं है। वेदवाद नहीं, आपके पास कौन कौन से भगवान सेव्य के रूप में हैं? बोलिए, बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट। परमात्मा रूप में आपका नाम वेदवाद नहीं है, आपका टॉर्चर अलग तरह से होगा, घबराइए मत। हाँ, आपका आपके पास कौन से भगवान सेव्य रूप में हैं? इतना धीरे से बोलो कि सबको न सुना। गिरिराज जी, शालिग्राम कौन जिद भगवान। करके लाया इनको? कौन जिद करके लाया? हाँ, हम स्वीकार करिए कि आप लाई। गिरिराज चाहिए, गिरिराज चाहिए। हम जा करके बोले भाई हमारी पत्नी बहुत जिद कर रही है। ठीक है, तो गिरिराज जी आपके लिए सेव्य के रूप में है कि नहीं है? खाना किसके लिए बनाती हैं? भगवान के लिए बनाती हैं। शालिग्राम है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि शालिग्राम और भगवान जी हमारे सामने सेव्य के रूप में है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग अनात्मा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको पता है ये घर मेरा है, वैसे भी नहीं है। घर मेरा है और ये सब मेरा है, ऐसा कोई भावना नहीं है। आप लोग के पास भी हैं भगवान सेव्य के रूप में कि नहीं है? अरे प्रभु जी, हम लोग तो मस्त हैं। आप देख रहे हैं, फोटो के रूप में हो या विग्रह के रूप में है, भगवान हैं आपके पास। आपके भगवान कौन से भगवान जी? गौर निताई की पुजारी है ये। गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधे श्याम, हरि नाम जाके करते हैं, भगवान के सामने आरती जाते हैं। तो दैट्स ऑल्सो आपके भगवान वहाँ पे सेव्य के रूप में है कि नहीं? यू फील, यू कनेक्टेड। तो कह रहे हैं इसीलिए इसका अनात्मनाम का अर्थ हुआ विषयासक्त मनुष्यों का। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अनात्मनाम शब्द की व्याख्या या जो अनुवाद है वो विषयासक्त मनुष्यों को क्यों कह रहे हैं। उनके पास परमात्मा सेव्य के रूप में नहीं है। समझ में आ गया? बिना परमात्मा वाले। एक माता जी की शादी होने वाली नवंबर में, तो साथ में लेके जाइएगा आत्मा को। कहना भाई दहेज में हम भगवान को भी लेके आए साथ। भगवान को भी मैनेज करना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जा रहे। ठीक है, उनके सामने दूर प्लस दुह प्लस उदय नहीं दिखाई देने वाले। ये समझ में आया? उदय शब्द सुनते ही आप किसका स्मरण करते हैं? वेरी गुड, अच्छा हुआ बल्ब नहीं बोला। सूर्य। ठीक, तो सूर्य अपनी शक्ति से उदित होता है कि दूसरा कोई बल्ब जलाता है, उसमें कोई करंट दबाता हो, स्विच दबाता हो। तो दूर उदय, भगवान सूर्य के समान है। भगवान पे कोई वो तो नहीं कर सकते भैया हम आ गए, खोलो दर्शन, खोलो दर्शन। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता। भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट हो रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अनात्म नाम दूर उदय। जिनका हृदय अपवित्र है उनके तो भगवान आप हृदय में भी प्रकट नहीं होते, उदित नहीं होते हैं। ये बात में, यह जो आप भगवान श्री हरि प्रतीता हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं, मतलब
जिनके जिनके जो विषयासक्ति उनके हृदय में भी नहीं प्रकट होते और आप हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, उन भगवान को तस्मय भगवते, उन भगवान श्री हरि को इदम, यह हमारा नमः प्रणाम इधि विधेमः। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग कभी भगवान का अभिषेक करें तो जल ऐसे अर्पण करते हैं ना, तो अब यहाँ पे चक्रवर्ती आचार्य समझा रहे हैं कि हाथ अंजलि जो है सर के ऊपर रख ली ऐसे, और हमारा नमस्कार हो, हमारा नमस्कार आपके चरणों में जा रहा है, ये अर्थ है इद विधेमा, समर्पित हो। दिस इज वेरी नाइस। ये कभी आज तक आप सोचे कि नमस्कार को भी समर्पण कर सकते हैं? जैसे आप फूल अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, अगरबत्ती भी अर्पण करते हैं, तो नमस्कार भी जा रहा है। और अमेजिंग है कि नमस्कार के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं हमारा नमस्कार, ये नमस्कार जा रहा है। दिस इज ब्रिलियंट। इद विधेमा। यद्यपि अर्थ में समझ पाया था, उसका संस्कृत नहीं समझ पाया हूँ कि किस लॉजिक से वो बोले, लेकिन अब दिखाए तो अब मेरा हाथ दिख रहा है आपको, नमस्कार नमस्कार समर्पित कर रहे हैं हम। पुनः उस पॉइंट पे आ रहे हैं, पूरा होता समय कम है, चलिए नहीं आते अभी, अगर समय मिला तो हमको बोल देना, भीम याद दिलाना, भीम की बात। आई विल एक्सप्लेन दैट। द्रौपदी का तो बता ही दिया हमने। श्रीधरी, सनकादि मुनियों ने कहा कि हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। हे परम यशस्वी प्रभु, आपने यह जो रूप प्रकट किया है, इससे हमारे नेत्र अत्यंत आनंदित हुए हैं। आपके इस रूप का दर्शन अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए असंभव है। ऐसे आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। एक सिंपल सी बात सोचिए कि मंदिर में भी भगवान ही अवस्थित हैं, प्रतिमा नहीं तो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। लेकिन अगर मंदिर भी कोई ना जाए तब वो भगवान को यहाँ भी कैसे देखेगा? या फोटो भी कम से कम भगवान के लगाओ तब तो देखोगे। लेकिन आप देखो कि लोग मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने एक नया मिक्सर खरीदा, थोड़ा आवाज़ अच्छी आए इससे, तो इसका मैं ट्यूटोरियल देख रहा था, तो बंदे ने पीछे गायक होगा तो उसने गायकों की फोटो लगा रखे हैं, बड़े बड़े किशोर कुमार तक किसी नाम लगा रहे, वो तो संभर के खत्म हो गए, लेकिन भगवान का फोटो एक भी नहीं है। आप देखिए दुकानों में, जो नाई की दुकान में, वहाँ पे भी भगवान का फोटो नहीं। यहाँ वृंदावन है तो यहाँ पे नाई है तो यहाँ पे राधा रानी का फोटो रहता है, वो एक अलग बात है, कृष्ण का रहता है। लेकिन सामान्यतः देखिए हीरो हीरोइन का फोटो रहता है। तो अब उनके चित्त में भी कृष्ण नहीं आएंगे। आप लोग अनुभव करते होंगे भक्ति में आने से पहले कितने लोग कृष्ण का फोटो अपने घर में लगाते थे। वो एक अलग है। हाँ, एक आध दो लोग पहले से डिवोटी हैं तो ठीक है, 5-6 लोग हैं ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, वो छोटा वाला नहीं, एक बड़ा सा फोटो हो जिसमें आपको भगवान का स्मरण हो। आई थिंक अगर लगा तो बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली लोग और लगा भी देते तो बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ लगा लेते हैं, नॉट वेरी कॉन्शियस। बहुत से लोग नहीं लगाते। कह रहे हैं कि मैंने ह्यूमन साइज पेंटिंग इन हॉल लगा रखी, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः लोग ऐसा नहीं करते। तो भी इंद्रियां कैसे जाएंगी बताइए? वैसे भी नहीं जाने वाली। प्लस बाकी जब तक हृदय पवित्र नहीं होता, भगवान का रूप कैसे हृदय में पवित्र प्रकट हो जाएगा? सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार आपके श्रवण आदि अर्थात श्रवण, कीर्तन और स्मरण 3 प्रकार के आनंद के लोभ से हम आपका परोक्ष रूप में अर्थात प्रत्यक्ष रूप में आपको ना देख पाने पर भी जन्म की प्रार्थना करते हैं। यह तात्पर्य समझे बात। पिछले श्लोक के अनुसार वो कह रहे हैं कि यद्यपि हम आपको साक्षात ना भी देख पाएं, नारकीय जन्म में जाएं, लेकिन श्रवण कीर्तन स्मरण का सुख हमको मिलता रहे, जो कि मोक्ष के सुख से भी अधिक है। सामने ना भी देख पाए लेकिन परोक्ष रूप से, जैसे इस समय हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो भगवान को प्रकट तो नहीं देख पा रहे हैं उस तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं, वैसे नहीं। ऐसे तो विग्रह के रूप में है लेकिन प्रकट तो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये परोक्ष रूप में, अब नारकीय योनि होगी तो स्वाभाविक सी बात है विग्रह की सेवा तो अब भूल ही जाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वहां भी श्रवण कीर्तन स्मरण का आनंद मिलता रहा, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हम आपको नहीं देख पाए, परोक्ष रूप से हम श्रवण कीर्तन के द्वारा आपका संपर्क प्राप्त करते हैं। यह पिछले श्लोक का तात्पर्य था। अब क्या कह रहे हैं? किंतु आप तो अपने साक्षात्कारामृत का पान अपने भक्तों के निकट अपराधी हम लोगों को भी प्रदान कर रहे हैं। मतलब हमारी क्या उम्मीद थी कि भाई हम अपने पापों की वजह से नरक में जाएंगे, लेकिन आप अजीब हैं। अजीब मतलब अद्भुत है कि इतने दयालु हैं कि हम आपके भक्तों के प्रति अपराध किए, लेकिन आप हमें अपने साक्षात्कारामृत का पान करा रहे हैं। भाई बड़ी जबरदस्त बात है। देखिए, भगवान को कोई अगर देख भी ले तो जरूरी नहीं है कि उसको सुख मिलेगा।
हमने कई बार समझाया है कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को देखा था, वो देखा था कि उनकी वाइफ को लेकर कृष्ण कैसे भाग गए और सपोजिट वाइफ, फियांसे फियांसे, वो मानता था, रुक्मणी जो ना मानती थी। तो उनकी फियांसे बोलते हैं, फियांसे को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंगेतर। सगाई तो हुई नहीं थी, सगाई हुई थी ना, सीधे शादी हो रही थी, इतना टाइम का। तो जो भी वो मान रहा था कि हमारी मंगेतर को लेके भाग गया, तो वहाँ कृष्ण को देखा ही ना, उससे पहले भी कृष्ण को देखा उसने। दुर्योधन तो भाई, अब लक्ष्मणा की शादी हुई थी, लक्ष्मणा की शादी हुई थी सांब से, और उससे पहले भी तो भगवान को खूब अच्छे से देखा। तो क्या दुर्योधन को कभी सुख मिला? जरासंध कृष्ण को देखा तो वो तो मारने के लिए आता था बार बार, 17 बार लड़ाई किया ना उसने, देखा, क्या सुख मिला? ना। तो भगवान के साक्षात्कार का जो अमृत है, जो सुख है, वह तभी मिलता है जब किसी को भक्ति प्रदान किया जाए। तो यहाँ पे आश्चर्य कर रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा अपराध हुआ है, हमारा इतना बड़ा हमसे आपके भक्तों के प्रति अपराध हुआ जिसका कोई प्रतिकार भी नहीं होता है, उसके बदले में आपने हमको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करी, अपने साक्षात्कार का अनुभव दिया है, सुख दिया है। आप अद्भुत है। हम तो सोच रहे हैं कि नरक मिलेगा। कभी आपको लगा कि किसी बहुत दयालु व्यक्ति से आपका मतलब इंटरेक्शन है, कुछ सीनियर भक्त हैं, कुछ भी हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई, अब तो गए, अब तो बहुत डांट लगाएंगे, ये कर नहीं, बट स्टिल दे आर वेरी फॉरगिविंग, दे आर वेरी टॉलरेंट। तो आश्चर्य होता है कि हमारे तो इतने दुर्गुण है, फिर भी कृपा किए जा रहे हैं। तो ये हाइट है, ये कहते हैं हाइट है कि भाई हम आपके भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं और फिर भी आप ऐसा कृपा कर रहे हैं। अहो, अब ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत जबरदस्त है। अहो, ये आपकी क्षमाशीलता की सीमा है, किंतु आपकी करुणा अपार है, इसी को कहा गया इस श्लोक के द्वारा। ये लाइन बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। कह रहे हैं कि ये आपने हम वैष्णव अपराधियों के ऊपर भी वैष्णव अपराधियों को भी साक्षात्कार अमृत का पान करा है। ये आपकी कृपा की लिमिट है, क्षमाशीलता की लिमिट है। उधर कह रहे हैं कि किंतु आपकी करुणा अपार है। तो जो चीज अपार है उसकी लिमिट कैसे बोल रहे हो? जो एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी ये टॉलरेंस की लिमिट है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपकी करुणा अपार है। इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आया बात ये थी कि भाई देखिए, आपकी करुणा अपार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे पतितों का जो आपने उद्धार किया है, मतलब हमसे अधिक कोई पतित है नहीं, ये आपकी कृपा के प्रदर्शन की हाईएस्ट लिमिट है। वो अपने को सबसे निम्न मान रहे हैं। मोसामान पतिता प्रभु ना पाई बे आर। एक भजन है महाप्रभु के लिए, गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हो, ऐसे करके भजन आ रहा है। गौरांग महाप्रभु आप मेरे प्रति दया को मत छोड़िए। उसके बाद कहते हैं कि पति तो देखे, क्या श्लोक है वो, उसी में आता है बहुत, यदि दया ना करी है पति तो देखिया, यदि दया ना ऐसे कुछ है, यदि करुणा, देखिए अगर भजन मिल जाए तो, यदि दया न करी है पति तो देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया। कि अगर कह रहे हैं कि अगर मैं सबसे अधिक पतित हूं, अगर आपने मुझे पतित देख करके मेरा उद्धार नहीं किया, तो आपका नाम पतित पावन के रूप में कैसे सिद्ध होगा? तो भक्त ये भाव में रहते हैं कि मैं सबसे अधिक पतित हूं, अगर आपने मेरा उद्धार कर दिया तो मतलब उसके बाद तो सबका हो जाएगा, तो मैं सबसे लोवेस्ट में हूं, ये कहने का उनका भाव, ये भाव है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से कोई नहीं, ये नहीं है, नहीं इसमें वो नहीं है। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन, ये तो है। नहीं, गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने, नहीं है। गौरांगर तुम्ही मोरे दराया ना छोड़ी हो, ये कर श्लोक है ना,
सुने हैं नहीं, बस लोग लाइन तो सुनो यार। कोई फिल्म का गाना सर्च करते हो, मुखड़ा तो सुनो, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो, ये करके, ये इससे शुरू होता है, उसका अंतरा मिल जाए तो बताना। हाँ ये ठीक है। यदि दया ना करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशेर लागिया। बहुत अच्छा वचन है भाई, ये तो मन कर रहा है कि बाद में गाया जाए। बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है, वेरी नाइस। अगर टाइम मिलेगा तो हम गाएंगे। तुंगवेदे माता जी, इफ़ यू कैन मेक इट रेडी, मतलब वर्ड फाइल दिखा दीजिएगा। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। एनीवेज, तो आप समझ गए यहाँ पे बात क्या है कि ये आपकी क्षमाशीलता की सीमा है कि हम जैसे लोगों को भी आपने प्रेम दिया है। देखिए बात है ऐसा कि जो वैष्णव अपराधी है उस पर भगवान कृपा बिल्कुल नहीं करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शाप आप दे रहा है घूमते टहलते, भाई तू यहाँ हो जा, तू ये हो जा। वैष्णव को भी, भगवान के पार्षदों को तो कैसे कृपा मिल जाएगी भाई, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। तो लेकिन यहाँ पे भगवान ने कृपा करी है, तो इस श्लोक से कह रहे हैं कि आप बहुत दयालु हो। पुरुहूत, पुरु का अर्थ है विपुल, जिनकी कीर्ति विपुल हो, विपुल कीर्ति एक अर्थ हुआ, पुरु मतलब अधिक। अथवा पुरु भी अर्थात अनेक भक्तों द्वारा आप पुकारे जाते हो। हे नारायण विष्णु गोविंद, कृपा करके दर्शन प्रदान करो, इस प्रकार से आपको पुकारा जाता है। जैसे एक भजन आप सुने होंगे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। काश समय मिले तो हम ये भी गाएंगे, अगर इच्छा करने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे भी भक्त पुकार रहा है कि दर्शन दो, अंडरलाइन, घन श्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। वैसे आशय बहुत ज़बरदस्त है, जैसे चातक पक्षी काले बादल की प्रतीक्षा करता है, इसीलिए यहाँ घन श्याम कह रहे हैं। आज मैं पहली बार से विचार कर रहा हूँ, दर्शन दो घन श्याम। प्यास, चातक प्यासा होता है लेकिन वो बादल से ही पानी मांगता है, तो काले बादल की प्रतीक्षा में जैसे रहता है वैसे मैं आपकी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एनीहाउ, तो अब इस पे हम कहानी बताना चाहते हैं। आज थोड़ा फ्री स्टाइल है भाई, हो सकता है कि आप सब लोग खा पी के आ गए होंगे, उम्मीद है कि नहीं भी आए तो पता नहीं, बट दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। कैसे जब भक्त पुकारते हैं भगवान को उनका नाम लेकर के, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। थोड़ी कथा समझिएगा। एक बार भीम को ये लगा कि भाई अर्जुन इतना सुंदर गाते हैं तो लड़कियां इनको बड़ा पसंद करती हैं, तो इनको लगा द्रौपदी पसंद करती है, सुभद्रा पसंद करती हैं, स्त्रियों को म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो सोचे हम भी कुछ रियाज करते हैं। तो घर में कुछ लाए होंगे, हारमोनियम बाजा लाए और बजाना शुरू कर दिया। वो आ हो करे, पहलवान को क्या गाएगा बेचारा। तो द्रौपदी आकर उनको प्रेम से बोले कि प्रभु जी, ये जो संगीत का अभ्यास है वो एकांत में किया जाता है ना। तो अच्छा, तो ये गए एक खाई के मतलब पहाड़ के जो नीचे वाला तलहटी, वहां जाकर के अभ्यास कर रहे हैं। तो खूब अभ्यास कर रहे हैं। तो इतने में एक बुढ़िया आ गई और वो पूछी कौन गा रहा है, कौन ऐसे कर, तो सोचे लगता है कि मेरे गायन को सराहना करके आ गई। तो कहें क्या तुम मेरे गायन को सुन करके आई? कहती नहीं, वो मेरा गधा खो गया था, तो मुझे इधर से ऐसी आवाज़ आई कि ऐसे लग रहा है कि मेरा गधा रेक रहा हो, तो मैं इसको ढूंढते आ गए। तो भीम अब तुरंत अपना बाजा बंद कर दी। कहे अब उनको समझ में आया कि द्रौपदी क्यों कह रही थी कि अकेले एकांत में रियाज करना चाहिए संगीत का। बड़े शर्म लगी उनको। कुछ समय के बाद युधिष्ठिर महाराज ने एक मीटिंग बुलानी थी, इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी आना था। तो भीम को बोले थे कि इनको बुलाना, उनको बुलाना, और भगवान श्री कृष्ण को बुलाने का जो सेवा थी वो भीम की थी, और मीटिंग बिल्कुल सर पे आ गई। तब वो युधिष्ठिर महाराज भीम को पूछे क्या तुम भगवान कृष्ण को बुलाए? और तब उनको याद आया कि वो भूल गए। अब कितना उनको दुख, अपने बड़े भाई को दुख लगता, भगवान कृष्ण बहुत सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वही नहीं आएंगे। तब वह कृष्ण को बिल्कुल उसी स्वर में पुकारते हैं, खराब स्वर में पुकारते हैं, कृष्ण भगवान तुरंत आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली बात भाव की है कि आवाज़ कैसी भी हो, अगर भक्त पुकार रहे हैं भगवान को तो भगवान वहाँ आते हैं।
तो अनेक अनेक भक्त भगवान को अलग अलग नामों से पुकारना चाहते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, इसीलिए कह रहे हैं पूर्व भी आप उनको दर्शन देते हैं, उनका नाम जब पुकारा जाता है। इसलिए आपके भक्तों के आवाहन पर आप कृपा से वशीभूत होकर अपने स्वरूप को प्रकट कर हमें भी कृतार्थ करते हो, ये भाव है। कहने का मतलब है, हमें भले इसमें कथा में नहीं मालूम चला है, लेकिन जय विजय भगवान का स्मरण तो किए ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि भगवान का स्मरण किए होंगे या बोले होंगे, जो भी है। तो भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर के आए, कह रहे हमारी वजह से क्यों आएंगे, ये तो जो इन्होंने अपना प्रकट किया है स्वरूप, ये भक्तों की पुकार की वजह से प्रकट किया है, और इस वजह से हमको भी देखने को मिल गया, ये भाव प्रस्तुत करते हैं। पुरुहूत से ही शब्द आता है, पुरुहूत से अर्थ आता है। फिर कह रहे हैं दृशः निर्वृत्तिम। देखिए, निवृत्ति शब्द का मतलब होता है संन्यास लेना, त्यागना, लेकिन यहाँ पे निवृत्ति शब्द नहीं है, निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति का मतलब होता है एक्सट्रीम आनंद, एक्सट्रीम ब्लिस, सुख, अत्यंत आनंद। तो कह रहे हैं दृशा मतलब आंखें, हमारी आंखें अथवा बुद्धि वृत्ति अत्यंत तृप्त हो गई। ये बताइए कि केवल आप श्लोक देख रहे हैं, लेकिन क्या श्रीमद् भागवतम को सुनकर, इसके अर्थ को समझकर बुद्धि में कोई सुख नहीं मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं कि बुद्धि को भी सुख मिलता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे आपके रूप को देखकर हमारी आंखें भी तृप्त हुई हैं, हमारी बुद्धि भी तृप्त हो गई है। इदम नमः, यह नमस्कार, इदम मतलब यह नमस्कार, यह नमस्कार इसे कहकर मस्तक पर अंजलि बांधकर दिखा रहे हैं। ये नमस्कार, ये देख रहे हैं आप लोग ऐसे तो ऐसे करें, ये नमस्कार दे रहे हैं आपको। एक होता भाई बोल दिया दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और खड़ा रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। पंचांग प्रणाम प्रभु जी, कुछ नहीं किया, तो ये बोलना हुआ, नमा नमा कर रहा है, लेकिन ऐसे दिखा करके ये देखिए नमस्कार आ रहा है इससे करके। इद विधेमा, इत इस प्रकार, अथवा इत यह नमा शब्द का विशेषण है। इसके बाद जो लिखा है ब्रैकेट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खाली पढ़ रहा हूँ। इन धातु गति अर्थ में शत प्रत्यय से नपुंसक लिंग में नमा शब्द का विशेषण बनाकर अर्थ किया गया। कुछ नहीं समझ में आया हमको, आप भी छोड़ दो, इतना समझ में आ जाए। इद विधेमा का मतलब है कि आपको हम समर्पित कर रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारा नहीं, आपका होना चाहिए, आपके चरणारविंद की ओर जाने वाला हमारा नमस्कार, यही अर्थ है। इदम नमः, यह नमस्कार इद विधेमा आपकी तरफ जा रहा है, आपके चरणों में जा रहा है। इद विधेमा का मतलब ये आपके चरणों में जा रहा है, ये कहते हैं। ठीक है, अब अनात्मना का शब्द समझिए। अनात्मनाम अर्थात अनात्म गण, अर्थात आत्मस्वरूप आप, सेवयत रूप में जिनके निकट अवस्थित नहीं होते हैं। समझ में आया? जिनके पास आत्मा अर्थात परमात्मा सेव्य के रूप में नहीं है। तो एक भक्त ने कहा था कि परमात्मा सबके हृदय में है, जी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या परमात्मा की सभी लोग सेवा कर रहे हैं? तो परमात्मा उनके पास सेव्य रूप में नहीं है, वह उनको, भगवान को अपने सेवक के रूप में नहीं देखता, भगवान श्री कृष्ण को अपना पूज्य नहीं मानता है, तो इसलिए वो अनात्मा है, अनाथ है, ऐसे कह लीजिए। इज इट ओके? उनके लिए आप दूर उदय अर्थात अप्रकाशित रहते हैं। समझ में आ गया? दुह प्लस उदय। इससे संकेत में कहा गया है कि जिनके लिए आप अवस्थित नहीं होते वे ही अनात्मा अर्थात मृत के समान हैं, यही भाव है। ये क्या मतलब हुआ भाई? जिस शरीर में आत्मा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनात्मा है ना। तो अब जिस शरीर में आत्मा नहीं है, अनात्मा है, तो वह मृत शरीर है कि नहीं? और इसका मतलब है कि जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो मरे हुए के समान है। इसी को भागवत में अन्यत्र हम लोग सुन चुके हैं, जीवन अपि मृतो हि सह, वो जीते जी भी वह मरे हुए के समान है। मंडनम लोकरंजनम, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, जैसे कोई जिस शरीर से प्राण निकल जाए उसका आप मेकअप करें, ऐसे ही वो वाणी जो भगवान के यश से रहित है वो ऐसी मरी हुई वाणी है। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं वो कैसे हैं? मान लीजिए कोई मर जाए और कदाचित उसमें कोई भूत घुस जाए और भूत बन करके वो घूमे, मुर्दा अगर कहीं दौड़ने लग जाए, तो ये स्थिति लोगों की है, अनात्मा है, इस प्रकार से कह रहे हैं। और ये खाली कहने की बात नहीं, वास्तविक बात है। दे आर ऑलरेडी डेड। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, पहले से मरे हुए हैं, वो तो अब उनको क्या मरना बाकी रह गया। अब बड़ा मजेदार है, प्रतीत। प्रतीत समझते हैं? दिखना, प्रतिबिंब नहीं भाई, प्रतीत हमें दिखना, आपको दिख रहा है कोई चीज, अनुभव हो रहा है। अब कह रहे हैं उल्लुओं के लिए सूर्य की तरह आप अव्यक्त हो, यह निश्चित है, यह अर्थ है।
अर्थात जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, वैसे ही दुरात्मा जन आपको देख नहीं सकते। देखिए हुआ क्या, एक बार एक राजहंस, अब बेचारा उधर जा रहा था हिमालय, तो कुछ एग्जाम्पल है ना, पता है लेकिन बड़ा अच्छा सटीक बैठता है। तो अब रास्ते में रात हो गई, थक गया बेचारा, तो बेसिकली अंधकार की वजह से रुक गया, तो वो एक पेड़ में बैठ गया। वो पेड़ था उल्लू की बस्ती तो अब वहाँ उल्लू सब बैठे हुए थे। तो मुझे तुम कौन हो, कह कि मैं राजहंस हूँ। अच्छा यहाँ क्यों आए, क्यों आए यहाँ पे तुम, क्या जरूरत है तुमको यहाँ पे आने की। कह रहे देखिए वो सूर्य उदित हुआ रहा था, मैं हिमालय जा रहा था, वो सूर्य अस्त हो गया, इस कारण से मैं और रात में नहीं उठ सकता, इसलिए यहाँ थोड़ा विश्राम के लिए आया। सूर्य, सूर्य किस चिड़िया का नाम है। अब उनके हिसाब से दुनिया में हर चीज़ चिड़िया ही होती है। अब राजहंस समझा रहा था उनको, भाई देखो वो उसमें प्रकाश होता है, वो जब उदित होता है तो पूरे विश्व में प्रकाश आ जाता है। ऐसा अरे फालतू में, देखो ये सूर्य का भक्त आ गया पागल कहीं का, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो अब पूरी रात वो उल्लू हल्ला करते रहे कि देखो क्या बेवकूफ़ आ गया है, बेवकूफ़ आ गया है, ऐसे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, से कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वह उस राजहंस का कुछ नहीं कर सकते। राजहंस तो सूर्य को देख के आया है, रोज देखता ही है। और अद्भुत बात यह कि जैसे ही सूर्य उदित होगा उल्लुओं को दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन वह देखते ही उनको दिखना बंद हो जाता है, वो श्लोक देखते ही नहीं है। इसमें एक और घटना बताऊंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि कहीं प्रवचन की और वो मायावाद का खंडन तो करते ही हैं आचार्यगण, उनका कर्तव्य है खंडन करें। जब भी कहीं पे भी कहा जा रहा है कि भगवान निराकार है तो उस बात का खंडन करते हैं। तो उन्हें महाराज ने किया। अगले दिन लोग या शाम के समय जो भी महाराज से मिलने के लिए ग्रुप बनाकर कि भाई हम शास्त्रार्थ करेंगे, तो महाराज कह रहे थे कि हमें थोड़ा घबराहट हुई कि भाई किस चीज़ पे शास्त्रार्थ करेंगे, कौन सा शास्त्र पढ़ेंगे। तो महाराज पूछे कौन से शास्त्र पे आप अर्थ करना चाहते हैं, तो कह रहे भगवत गीता। तब उनका हाँ अच्छा भगवत गीता तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगले दिन आए अपने पंडित जी को लेकर के, देखो उसमें लिखा हुआ है कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत तिष्ठति, कि सब जगह उसके हाथ है, सीधा सीधा अर्थ, सब जगह उसके हाथ है, सब जगह उसके मुख है, सबको आवृत करके वो बैठता है। तो महाराज कहे कि इसमें तो लिखा है कि सब जगह हाथ है, इसमें इतना लिखा है कि हाथ नहीं है। अब देखो उन लोग की हालत खराब। तो जो लेके आया था गीता, अबे तू गीता क्यों लेके आए, ये लोग गीता को ही पढ़े रहते हैं। अब वो समझ गया कि तो गीता के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप देखिए लिखा क्या है, लिखा क्या है कि भगवान के हाथ हर जगह, और उन्हें क्या दिख रहा है कि हाथ है ही नहीं। यहाँ प्रवचन हो रहा है कि प्रवचन हो ही नहीं रहा है। अमेजिंग, कैसे बुद्धि घूम जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं न प्रतीत, उनको नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, यहाँ जो समस्त आत्म रामों के मुकुटमणि हैं, मुकुटमणि सर्वश्रेष्ठ हैं, जो निरंतर ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं, श्रुति में भी जिनके विषय में कहा गया है तस्मै मृत्युत कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार, अर्थात मैं सनत कुमार को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने समस्त दोषों को नाश कर दिया है और जो अज्ञान से परे परब्रह्म का दर्शन कराते हैं। छांदोग्य उपनिषद 7.26 में सनत कुमारों की मतलब स्तुति हो रही है। तो ऐसे 4 कुमारों की इस प्रकार की प्रार्थना से ही यह अनुभव होता है कि ब्रह्मानंद से भी भजनानंद की प्रधानता अधिक है। समझ में आए बात। जो आत्मराम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं वह भी कह रहे हैं कि भगवान के स्वरूप का सुख का अनुभव सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भक्ति का सुख जो है वो ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मानंद के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को भक्ति में ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के रूप, नाम, गुण, वेशभूषा, भक्त और धाम का चिद घनकारत्व, कि ये चिदघन स्वरूप है, कंडेंस्ड स्पिरिचुअल फॉर्म है, यह स्वाभाविक रूप से अनुभव होता है इस पूरे प्रसंग से। नहीं तो ये भगवान को प्रणाम क्यों कर रहे होते, भगवान के रूप के प्रति आकर्षित क्यों होते। यदि ऐसा ना हो तो भक्ति की ही अपूर्णता सिद्ध हो जाती है। यह क्या मतलब है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा मुझको वैसे जाना जाता है जैसा मैं हूँ। तो अगर भगवान के नाम रूप गुण लीला होंगे ही नहीं तो भक्ति से जानोगे क्या। आप विचार कीजिए, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, गॉट इट। ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को जानता है, ठीक। तो अब ज्ञेय गायब कर दीजिए तो अब ज्ञान क्या रहा। ज्ञेय क्या है यहाँ पे, भगवान के नाम रूप गुण लीला अगर वो होंगे ही नहीं तो भक्ति अर्थात ज्ञान, भाई ये थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आएगा, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, किसी चीज से अगर आप किसी वस्तु को जानते हैं तो उसे ज्ञान कहते हैं, ये समझ में आया।
भक्ति के द्वारा भगवान को जानते हैं तो भक्ति भी ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो अब अगर भक्ति का जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञेय है वो ही नहीं हो तो भक्ति अपूर्ण हो गई कि नहीं? भक्ति फिर किस लिए कर रहे हैं? तो भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि सभी कुछ कंडेंस्ड चिदघन है। चिदघन, चिद मतलब होता है स्पिरिचुअल और घन मतलब होता है कंडेंस्ड। जैसे आप समझते हो कि भाई गन्ने का जूस डाइल्यूटेड है लेकिन चीनी उसी का कंडेंस्ड फॉर्म है, तो कंडेंस्ड रूप है ये भगवान का। अगर वो होगा ही नहीं तो भक्ति की तो अपूर्णता सिद्ध हो जाएगी, भक्ति अपूर्ण रहेगी, भक्ति को मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये बात है। तो ये सिद्धांत बोल रहा है कि भगवान के संबंध में जो भी कुछ है वह दिव्य होता है। आगे 3.29.12 में श्री कपिल देव भगवान के द्वारा कहा जाएगा कि भक्ति निर्गुण है। महाभारत तात्पर्य में भी कहा गया है मुक्तानाम अपि भक्तिर्हि नित्यानंद स्वरूपिणी, मुक्तों के लिए भी भक्ति ही नित्य आनंद स्वरूपिणी है। अर्थात मुक्त होने के बाद भी जीव को भक्ति करने से सुख मिलता है। श्रुति प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है, जैसे अप्राणयानाथ तत्रापि ही दृष्टम ब्रह्मसूत्र 4.1.12। अर्थात जीवन पर्यंत उपासना करनी चाहिए, मोक्ष प्राप्त होने तक उपासना करनी चाहिए और मोक्ष के बाद भी करनी चाहिए। ये कुछ अलग अलग अर्थ है। जीवन भर भजन किया, नहीं मुक्त हुए, अगले जन्म में फिर भजन करो, जब तक मोक्ष नहीं मिलता भजन करते जाओ, ये क्लियर। और मोक्ष के बाद भी भजन कीजिए नहीं, उसके बाद तो रुकता भी नहीं है, ये अर्थ है ब्रह्मसूत्र का। तो इससे सूचित यह होता है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति की अवस्थिति रहती है, ये कहते हैं। क्योंकि श्रुति में कहा गया है कि जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक निरंतर उपासना करनी चाहिए। मध्वाचार्य की इस सूत्र पर टिप्पणी में उन्होंने स्वपूर्ण श्रुति का यह उदाहरण दिया है, सर्वदैनम उपासित यावन मुक्तिर अमुक्ता ही एनम उपासते। भगवान की सदा उपासना करनी चाहिए, यानी रोज करना चाहिए। उन्हें मुक्त और अमुक्त दोनों उपासना करते हैं। वास्तव में मुक्त जीव की उपासना में कोई नियमबद्धता न होने पर भी ब्रह्म के सौंदर्य मात्र से उपासना में आकर्षण उत्पन्न होता है। ये समझ में आया? जो जीव अविद्या से मुक्त हो गया उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम जप करो, लेकिन भगवान के नाम के आकर्षण से, रूप के आकर्षण से सहज रूप से वह भगवान की सेवा करता है। अतः प्रहलाद, बलि आदि महाभागवतों के संग की इच्छा से श्री विष्णु पुराण में कहा गया है, पाताले कस्य न प्रीतिर विष्णु मुक्तस्यापि जायते। पाताले कस्य न प्रीति विमुक्तस्यापि जायते। पाताल में जहाँ प्रहलाद, बलि आदि भक्तगण स्थित है, कौन नहीं प्रेम करता? मतलब पाताल से प्रेम कौन नहीं करेगा? अरे वहाँ प्रहलाद महाराज की संगत मिलेगी, वहाँ पे बलि महाराज की संगत मिलेगी, भक्ति मिलेगी। क्योंकि विमुक्तों को भी वहाँ भक्त संग की लालसा से निवास का प्रेम उत्पन्न होता है। समझे बात? जो विशेष रूप से मुक्त है, अर्थात जिनकी देह की भावना, ये भावना समाप्त हो गई कि मैं देह हूँ, ये तो मुक्ति का अर्थ है। और अब उनके मन में ये भावना बिल्कुल नहीं आती है कि मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ, ये सब अविद्या का जो फंक्शन वो खत्म हो गया है। तो ऐसे भी लोग पाताल में जाकर के रहना चाहते हैं ताकि प्रहलाद महाराज का या बलि महाराज का जो शुद्ध भक्त हैं उनका संगत प्राप्त हो। समझ में? जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज शुद्ध भक्त हैं, तो वो पुरी में रह रहे थे ना, भुवनेश्वर में रह रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे अन्य भक्त भी आकर रहने लगे ताकि महाराज का साक्षात संगत उनको प्राप्त हो। मेक सेंस? मतलब भुवनेश्वर इज गुड इनफ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो केवल भुवनेश्वर की वजह से नहीं रह रहे थे। भुवनेश्वर में वो इसलिए आके रहने लग गए क्योंकि महाराज की संगति मिलती, उनका कथा सुनने को मिलता। ये बात है। देखिए रहे हैं कि कहीं पे कोई साधु बहुत अद्भुत मतलब भक्ति वाले होते हैं तो वहाँ पे लोग आने रह लगते हैं क्योंकि उनकी संगत मिल जाए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज सुतल लोक में रहते हैं, तो वहाँ पर इसलिए लोग जाने के लिए इच्छा करते हैं मुक्त होने के बाद भी, क्योंकि उनकी संगत मिलती है। आप जानते हैं कि ये 4 कुमार नीचे पाताल लोक के नीचे गए थे, गर्भ सागर के पास में, संकर्षण भगवान से भगवान की बात सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए। वही भागवत मैत्री मुनि सुना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति बनी रहती है, भक्ति करते हैं लोग, क्योंकि भक्ति का ऐसा आनंदमय स्वरूप है। ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन के आदि में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में अपने पिता एवं गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूप को समझ गए और अपने को पूर्ण तुष्ट अनुभव करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो योगी जन निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की आकांक्षा करते हैं वे पूरी तरह तुष्ट नहीं होते। अगर होते तो वह भक्ति क्यों स्वीकार करते, और फिर भी अधिक के लिए लालायित रहते हैं।
यदि वे अपने मन में तुष्ट हो भी जाएं तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी आंखें तुष्ट नहीं होती। किंतु जो ही ऐसे व्यक्ति भगवान की अनुभूति करते हैं वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि भगवान की अनुभूति में भी कोई लिमिट नहीं है कि भगवान का पहली बार दर्शन हुआ जो सुख मिला वह सुख भी उत्तरोत्तर वृद्धमान होता रहता है। उसको देख करके भक्त का प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ गया तो भगवान का सुख, भगवान को देखने का सुख और बढ़ गया, तो उसके बाद अब उससे और प्रेम बढ़ गया, तो उसके बाद फिर और ये रहता है हिसाब किताब। मैं समझा पाया? भगवान का दर्शन हुआ उससे प्रेम बढ़ गया, अब प्रेम और बढ़ गया तो भगवान और सुंदर लग रहे हैं, अब फिर और प्रेम बढ़ गया तो फिर और सुंदर लग रहे हैं। तो ये नित्य कंपटीशन चलता रहेगा। ऐसा ब्रह्म में नहीं होता है, वहां पे लिमिट है। तो कभी समय मिलेगा तो हम भक्ति संदर्भ में बताएंगे। उन्होंने प्रमाणित किया कि कैसे ब्रह्मानंद एक्चुअली लिमिटेड है, खाली कहने के लिए अनलिमिटेड है, वो एक्चुअली लिमिटेड होता है। मैं पढ़ा था उसको, लेकिन अब चलिए यहाँ समय नहीं, लेकिन अब आगे जब देखेंगे समय मिलेगा तो। दूसरे शब्दों में वे भक्त बन जाते हैं और भगवान के रूप को निरंतर देखते रहना चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि उस जिसने प्रेम रूपी अंजन को अपने आंखों में लेप करके कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित कर लिया है, वे भगवान के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द अनात्मा नाम उनको इंगित करता है जिनका मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः जो चिंतन करते हैं और भगवान से तदाकार हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान के नित्य रूप का दर्शन करने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तथाकथित रूप से वो तपस्वी हैं, लेकिन अब उनको भगवान के रूप देखने की कोई इच्छा नहीं, तो इसलिए भगवान उनके सामने सेव्य रूप में नहीं है। कुछ कैच करें आप टीका से। अनात्मनाम मतलब जिनके लिए भगवान सेव्य रूप में नहीं, तो हमने केवल एक अर्थ सुना कि वो लोग भोगी हैं, लेकिन वह तथाकथित योगी भी क्यों ना हो, तपस्वी भी क्यों ना हो, तब भी क्या भगवान उनके सामने सेव्य रूप में है? तो क्या कहा जा सकता है कि उनकी मन और इंद्रिय संयमित है? नहीं, मन और इंद्रिय का संयमन का मतलब है कि उनका सेव्य होना चाहिए भगवान। तो वो अगर तपस्वी भी क्यों ना हो, वह भगवान के रूप को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि भगवान को सेव्य के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। बहुत ब्रिलियंट उत्तर है, बहुत ब्रिलियंट वे में प्रपात ने समझाया, बहुत ही अच्छा समझाया है। क्योंकि अभी तक मैं भी यही समझ रहा था अनात्म मतलब जो भोग में पड़े हुए हैं, लेकिन जो भोगों को त्यागे भी हुए हैं फिर भी वह कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन इस जगत में आप देख रहे हैं कि बहुत से तपस्वी हैं जो भक्तों से बहुत अधिक तपस्या करते हैं, सो कॉल्ड बाल नोच नोच करके बाहर निकाल रहे हैं, काफ़ी तपस्या है, लेकिन क्या वह भगवान श्री कृष्ण को सेव्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, तो वो अनात्मा ही हैं, उनको भगवान सेव्य के रूप में नहीं प्राप्त हुए, तो वो भगवान के दर्शन का आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सुंदर बात प्रपात ने बताई। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों के लिए भगवान सदैव योग माया के पर्दे में छिपे रहते। श्लोक याद है? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवद गीता कहती है कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के द्वारा दृश्य थे, तब भी निर्विशेषवादी एवं तथाकथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वे भक्तिमय दृष्टि से विहीन थे। ये भी हमने बोल दिया। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों का सिद्धांत है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वो माया के संपर्क में आते हैं, यद्यपि वास्तव में उनके कोई रूप नहीं होता। क्या श्लोक है ये? एक तो श्लोक ये है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। मैं पहले अव्यक्त था और अव्यक्त हो गया हूं, ऐसा मूर्ख लोग मानते हैं। एक और श्लोक बोल रहे हैं, मानुषम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। ये दोनों बातें हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि भगवान भी माया की तरह, माया से प्रभावित होकर हमारी तरह ही जगत में आते हैं। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित योगियों की धारणा उन्हें भगवान के यथारूप दर्शन करने से रोकती है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, ये मूल अपराध है जिससे बचना चाहिए। और प्रभुपाद इसको बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानेगा तो उसे भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाएगा ना। तो वो जो मान रहा है, भगवान कहते तुम यही मानते रहो कि मैं भौतिक हूँ। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अमेजिंग। भगवान की अद्भुत शक्ति है। जरा रहस्य समझिए, जो चीनी है उसे खाने में तो मीठा लगना चाहिए ना, लेकिन भगवान ऐसे अद्भुत हैं कि अपने स्वरूप के सुख को वह छुपा लेते हैं। मैंने समझाया था, जीव गोस्वामी इस बात को समझाते हैं कि देखिए एक सर्प है, तो सर्प के ऊपर एक चमड़ी होती है पारदर्शी, उसी को तो वो केंचुली के रूप में त्यागता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम सर्प को देख रहे हैं, लेकिन वास्तवतः हमारी आंखों का संपर्क उसकी केंचुली से होता है। अग्रीड?
तो उसी प्रकार भगवान अपने चारों ओर एक योग माया का पारदर्शी आवरण रख लेते हैं, जिससे वो तो दिखते हैं, उनका स्वरूप दिखता है, लेकिन उनके स्वरूप से जो आनंद प्रकट होता है वह नहीं दिखाई पड़ता। जैसे अब अगर ना समझ में आए तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, एक प्लास्टिक ले लेना पतली सी ट्रांसपेरेंट, वो जीभ पे लगा लेना और उसके बाद खाना, तो आपको समझ आएगा ये क्या है, रसगुल्ला डाल रहे हैं कुछ स्वाद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट लेयर बीच में है। अब समझ में आ गया? खाने की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो जो इस तरह की धारणा किया है वो भगवान का अपराधी है, उसको भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ऐसे अभक्तों की दृष्टि से सदैव ओझल रहते हैं। चारों मुनि भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने उनको बार बार नमस्कार किया। ये है ही क्योंकि भगवान से सुख मिला। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो अब मेरा यहाँ तक समाप्त हो गया।